Hi everyone, as you know, my name is Mona and warm welcome to all of you in my YouTube channel English with Villager Mona, and welcome back to another video. So friends, in today's videos, I'm gonna tell you some advanced English structure so that you can improve your English and use these structures to form sentences. So friends, let's get started. फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में मैंने कुछ लिए हैं सेंटेंसेस लाइक दैट। मैं उसकी बातों में आ गई, तुम उसकी बातों में मत आना, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, बातों में आना। बातों में आ गई, बातों में मत आना, बातों में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं एक फ्रेज, जो आपका फ्रेज है गेट into someone's words, यानी कि किसी की बातों में आ जाना। तो जब भी आप उसकी, मेरी, तुम्हारी जो भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा उसका यूज करेंगे, हिज, माय, यू। तो फ्रेंड्स देखते हैं, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे कि अगर आपका पास्ट सेंटेंस है तो आप पास्ट सेंटेंस बनाएंगे, अगर आपका टेंस फ्यूचर का है तो फ्यूचर में बनाएंगे, और अगर आपका जो टेंस है प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में बनाएंगे। आइए देखते हैं एक सेंटेंस, मैं उसकी बातों में आ गई। इसको हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गई, यानी कि ये पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, आई गेट का क्या हो जाएगा, गॉट, आई गॉट इनटू उसकी, यानी अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गई। नेक्स्ट है तुम उसकी बातों में मत आना। तो हम यहाँ पर किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम उसकी बातों में मत आना, क्या होगा, यू। अब यहाँ पर ये आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट में, तो यू डोंट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है डोंट, यू डोंट गेट इनटू। अब यहाँ आप देख सकते हैं उसकी, अगर आप लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हर, और अगर आप लड़के के लिए बोल रहे हैं तो हिज। मान लो लड़की के लिए बोल रहे हैं, गेट इनटू हर वर्ड्स, ये इस तरीके से बनेगा सेंटेंस, यू डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका मॉडल वर्ब से सेंटेंस है चाहिए, यहाँ पर यूज होगा शुड का। तो आप इस सेंटेंस को कमेंट में टाइप करेंगे और मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि आपका सेंटेंस रॉन्ग है और राइट। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और ये आपका संबंध है, तो यहाँ हम लिख देते हैं किसी की बातों में आना, किसी की बातों में आना। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। वैसे तो बताता के लिए, बताना के लिए हम टेल का यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, आई विल टेल यू आफ्टर टेस्टिंग इट, आई विल टेल यू आफ्टर चेकिंग इट। और एक दूसरे वे में हम इस तरीके से बना सकते हैं, सपोज दैट चेक कर बताता हूँ, आई विल टेस्ट इट एंड टेल यू, आई विल टेस्ट इट एंड टेल यू। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज। तो देखते हैं, हम इस सेंटेंस को टेल का यूज ना करके, हम इस सेंटेंस में टेल का यूज नहीं करेंगे इन सेंटेंसेस में, और किस तरीके से सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस आपको पढ़ने से ऐसे फील हो रहे होंगे जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं आदि वर्ड आते हैं सेंटेंस के लास्ट में। फ्रेंड्स लेकिन सेंटेंस की जो लिखावट है उस पर नहीं जाना है, सेंटेंस में छिपे हुए सेंस को समझना है। काम खत्म करके बताता हूँ, यानी कि ये सेंटेंस बोलने में प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेंटेंस क्या है, फ्यूचर टेंस का है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कह रहा है कि पहले काम खत्म करूँगा और उसके बाद बताऊँगा। तो आप यहाँ पर एक बात तो डिसाइड कर लीजिए कि सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हैं वो बनेंगे आपके फ्यूचर टेंस में, यानी कि इन सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे विल।
और फ्रेंड्स दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट को दिखाया नहीं गया है, शो नहीं किया गया है। लेकिन जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को शो करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, काम खत्म करके बताता हूँ, यानी मैं काम खत्म करके बताऊंगा। तो आपका सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, क्योंकि सेंटेंस आपका किस में है, फ्यूचर में, प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस विल। उसके बाद हम यहाँ यूज करेंगे बताना के लिए लेट यू नो, लेट यू नो, लेट यू नो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस लेट यू नो। और उसके बाद यूज करेंगे आफ्टर, आफ्टर, और आफ्टर के बाद हम यूज करेंगे जो यहाँ शुरू में स्टार्टिंग में जो वर्ब दी जाती हैं, खत्म करके, पूछ कर, चख कर, सोच कर। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये वर्ब जो हैं वो वर्ब जीरेंट फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं, जीरेंट फॉर्म में। तो जीरेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करके हम जीरेंट फॉर्म बनाते हैं। तो वी प्लस आईएनजी यानी V1 और प्लस आईएनजी। तो जहाँ जहाँ हम पूछ कर, चख कर, सोच कर के इंग्लिश लिखेंगे तो वहाँ हम आईएनजी को ऐड करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस, काम खत्म करके बताता हूँ। तो क्या होगा सेंटेंस, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, काम खत्म करके। तो क्या हो जाएगा, खत्म करना के लिए फिनिशिंग, काम, काम को आप वर्क भी बोल सकते हैं और टास्क भी। तो फिनिशिंग द टास्क। और अगर हाँ घर के काम के लिए बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड चोर्स। सेंटेंस क्या होगा, आई लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द टास्क। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करके आप आइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइल। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगेगा और ये हो जाएगा आपका आइल। तो आई लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग द टास्क। नेक्स्ट सेंटेंस, पूछ कर बताता हूँ। सेंटेंस क्या होगा, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, आई लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं और इसी बेस पर हम और सारे सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। चख कर बताता हूँ, सेंटेंस क्या होगा, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, चखना के लिए टेस्ट और फिर उसका जीरेंट फॉर्म हो जाएगा टेस्टिंग। आई लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। सोच कर बताता हूँ। इस सेंटेंस को फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देन आई विल चेक योर सेंटेंस रॉन्ग, योर सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट। सो फ्रेंड्स आई होप कि जो आज का सेशन है, आज की वीडियो है, आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स दैट्स फॉर ऑल टुडे। फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।